अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो JF-17 थंडर के एक नए पोटेंशियल कस्टमर से रिलेटेड है, जिसके बारे में कल ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दी गई है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ कल के ही रोज अफगानिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है। क्या ये स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान ने कंडक्ट की, और अगर हमने कंडक्ट की है तो किस तरह से कंडक्ट की है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल इथोपियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया गया, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ हुई एंड मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो ये जो इथोपिया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है एंड साथ ही साथ इस टाइम के ऊपर इनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो इनके पास एक स्पेस क्रिएट हो गई है जिसमें ये चाहते हैं कि इनकी जो मिलिट्री है और पर्टिकुलरली एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। एंड ये भी एक मेन पॉइंट था इथोपियन एयर चीफ का जब उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मीटिंग की कि इथोपिया जो है वो इस टाइम के ऊपर अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है, अपने पर्सनल को बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहता है, जिसके सिलसिले में उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की असिस्टेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कैपेबिलिटी वाइज अगर आप इथोपियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो ये कोई इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं है, बल्कि रिलेटिवली एक छोटी एयरफोर्स है। टोटल में इनके पास सिर्फ 5000 पर्सनल है और फाइटर प्लेटफॉर्म के रोल में इनके पास सिर्फ Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज को पजेस करता है, लेकिन उसके भी सिर्फ 8 यूनिट्स इनकी सर्विस में मौजूद हैं। बाकी इनके पास Su-27 भी अवेलेबल है सर्विस के अंदर, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है और बेसिकली सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ओवरऑल एयरक्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है और इसी के ऊपर इन्हें एक और इशू जो है वो रशिया से देखने को मिल रहा है, जो कि इनके फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। इनको स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी के अंदर बहुत ज्यादा वेट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इन एयरक्राफ्ट के जो मेन आर्मामेंट्स है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस है, उनको भी रशिया की तरफ से टाइमली डिलीवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी गैप जो है वो इथोपियन एयरफोर्स के लिए क्रिएट हो रहा है। और इसी वजह से इथोपियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स को अप्रोच किया है कि एक तो ट्रेनिंग डोमेन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एडवांस लेवल की कॉम्बैट और टेक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो इथोपियन एयरफोर्स के जो पर्सनल है और इनके पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ में फिर जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर इथोपियन एयरफोर्स की तरफ से पॉसिबली एक नया फाइटर प्लेटफॉर्म अक्वायर करने की यहाँ पर बात चल रही है। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी यहाँ पर अपनी प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिकली JF-17 ब्लॉक 3 को पॉइंट आउट किया है। The visiting dignitary also expressed keen interest in exploring avenues of technology transfer within the aviation sector, particularly in indigenous development and modernization initiatives. तो जिस हिसाब से इथोपियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है एक कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर प्लेटफॉर्म की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी सप्लाई चेन के अंदर किसी किस्म का डिले नहीं है, वहां पर प्रॉपर OEM सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और इसमें आप सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है ऑलरेडी चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। जितने एग्जिस्टिंग JF-17 थंडर के कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपर OEM सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, टाइम के ऊपर उनको वेपन डिलीवरी और स्पेयर पार्ट्स डिलीवरी जो है वो की जाती हैं। तो इस वजह से भी इथोपियन एयरफोर्स कहीं कहीं JF-17 थंडर को कंसिडर कर रही है कि इस एयरक्राफ्ट की जो सप्लाई चेन है वो अब इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। कैपेबिलिटी वाइज बात करेंगे तो वहां पर भी बड़े अच्छे तरीके से इथोपियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस होती है। JF-17 ब्लॉक 3 कंफर्टेबली इनकी फ्लीट में जो भी मल्टी रोल और फाइटर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उनसे कंपैरिजन में अनमैच्ड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये सब जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज के अंदर इनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ओवरऑल ब्लॉक 3 जो है वो इथोपियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्हीं के रीजन में नाइजीरिया जो है वो ऑलरेडी JF-17 ब्लॉक 2 को ऑपरेट कर रहा है और उनका भी JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करने का प्लान है। तो आने वाले टाइम में चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं कि क्या इथोपियन एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करेगी या फिर इसको असेस करेगी। तो ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन अभी से इंडिकेशंस जो आ रही हैं वो काफी ज्यादा अच्छी और इंकरेजिंग है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस के अंदर कल एक बहुत बड़े नंबर में एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया एंड मल्टीपल टेररिस्ट हाइडआउट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया। लोकल्स के मुताबिक ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये ड्रोन्स के जरिए कंडक्ट की गई और वो जो अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स हैं वो इन एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करने के बाद भी अफगान एयर स्पेस के अंदर बहुत देर तक सर्वेलेंस को परफॉर्म करते रहे, उसके बाद ये वापस चले गए। अब सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये बेसिकली पाकिस्तान ने कंडक्ट की हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर ऑफिशियल स्टांस कोई भी नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर कल को इससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछा जाता है, अच्छे चांसेस यही है कि पाकिस्तान इस पूरे वाकये
तरीके से डिनाई करेगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने कोई भी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कंडक्ट नहीं की। अब दबे अल्फाज में कहने की बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग, जो धड़े और जो मुल्क पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं, उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ है, तो वो कहीं पर भी महफूज नहीं है। ऐसे ही आसमान से उनके ऊपर कहर बरसता रहेगा जब तक कि इस वतन का हर दुश्मन जो है वो अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेता। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।